गुड मॉर्निंग बच्चों। सर आज अच्छा लग रहा है आप सबको इतनी तादाद में देखते हुए। राइट, चलो स्टार्ट करेंगे। कॉर्पोरेट लॉ आपने बचपन में पढ़ा था, बिजनेस लॉ, राइट। उसमें आपको बिजनेस के बारे में बताया कि बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या पनिशमेंट्स हैं, क्या फाइन्स हैं, राइट। क्या आपको पेनल्टी बियर करनी है, कितना आपको कंपनसेशन देना है एंड ऑल, आप पढ़ के आए हो। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बताया गया आपको कि अगर आप चेक को डिसऑनर कराते हो तो पेनल्टी फाइन के प्रोविजन है क्या नहीं? यस या नो? अगर एक आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे आपको क्या देना पड़ेगा? उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, राइट। रेमेडीज मिलेंगी उसको, अरे मिलेंगी कि नहीं? यस। तो ये आप पढ़ के आओ इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ। ओके, यू आर वेल वर्स्ड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस लॉ, बट केवल बिजनेस लॉ पढ़ना इज नॉट अ सफिशिएंट थिंग इन सीए। एक सीए को लॉ की नॉलेज उतनी होनी चाहिए कि वो अपने क्लाइंटों को काम चला सके। तो देयरफॉर आपके सबसे बिगेस्ट क्लाइंट रहेंगे कंपनीज। यस, कंपनीज की तादाद आज इंडिया में 25 लाख है और चार्टर्ड अकाउंटेंट 4 लाख, और आउट ऑफ 4 लाख 2.5 लाख ही प्रैक्टिस में है। अभी 28 फरवरी 2025 को डेटा आया कि केवल 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट किसमें? प्रैक्टिस में। और कंपनीज कितनी है? कितना हो गया रेशियो? और अब जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना, मतलब ऑडिट में पढ़ोगे, लॉ में भी है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो कंपनी ऑडिट में लिखा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकता है? 20। कितनी? 20। अच्छा, 25 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, जल्दी से 10। ठीक है, तो सबको 10-10 तो मिल रहे हैं, ठीक है। और आप जब तक आओगे इतने कंपनी बढ़ चुकी होंगी। अच्छा, आपको कितना लगता है कि अप्रोक्सीमेटली आज जो इंट्रोडक्शन रहेगा कंपनी लॉ का रहेगा, ठीक है, और कंपनी लॉ का समझाएंगे कि किस तरह से चलेगा, राइट। ओके, जो पुराने बच्चे हैं हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। ओके, पहले इंट्रो सुनता है। कंपनी कितनी है? 25 लाख। चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं? 2.5। तो हर किसी के पास 10-10 कंपनी आ जाती हैं। आपको क्या लगता है एक महीने में कितनी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती होंगी अप्रोक्सीमेटली? हाँ, 100 से 1000 कंपनी आ जाती होंगी एक महीने में। कोई फिगर तो दो कि एक महीने में इतनी कंपनी, क्योंकि हमने कंपनी इनकॉर्पोरेशन तो पढ़ के आए ना कंपनीज एक्ट में, पता है ना? हाँ, सेक्शन 7। यस या नो? 4 डॉक्यूमेंट, 4, है ना? चलो वो बात पुरानी हो गई। सर ऐसे करके 4 डॉक्यूमेंट, 4 इंफॉर्मेशन, ऐसे कितनी कंपनी बन जाती होंगी एक महीने में आउट ऑफ होल ऑफ इंडिया? सोच के थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक नंबर चाहिए। 100, 500, 1000, 10,000, 10,000 कंपनी एक महीने में 21,000 कंपनी रजिस्टर्ड हो रही हैं। इंटू 12, फटाफट से 21,000 इंटू 3 इंटू 12, और एक साल में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट पास हो रहे हैं? 10,000। आउट ऑफ 10,000 कितना हुआ? 25। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितना ऑडिट करने को मिलेगा? तो अब भी रिक्वायरमेंट पूरी, ठीक है साहब। तो ऐसा मत समझना जब तक हम सीए बनेंगे हमें काम नहीं होगा। हाँ, काम तो नहीं होगा, आपको लाना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, जॉब करेंगे तो डे 1 से आपके पास सैलरी आएगी, ठीक है? ठीक है सर। और आज ICAI ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मिनिमम सैलरी पता है कितनी रख रखी है? 12 लाख। 1 लाख रुपए घर में आने ही आने हैं मिनिमम व्हाट? कोई भी हमारे सीए को 1 लाख से, मतलब 1 लाख रुपए महीने से कम का पैकेज नहीं देगा। उससे ऊपर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी आर्टिकलशिप में क्या समझा है, आपने पढ़ते हुए कितना समझा है, वो आप पे डिपेंड करेगा। देयर इज नो लिमिट। स्टार्टिंग पैकेज कैन बी द 70 लाख
a minimum 12 lakh, as the case may be. It is purely depend upon you. 70 लाख, ठीक है, चले सर। तो कंपनीज 21,000 एक महीने में रजिस्टर्ड हो रही हैं, तो कमी तो आज भी है। प्लस 10,000 में 8,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हर साल किसको चाहिए? बिग 4 और बैंक्स को चाहिए। बैंक्स, HDFC, SBI, यस। 8,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उन दोनों को चाहिए, बच्चे 2,000 प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बाकी प्राइवेट फर्म्स जस्ट लाइक अ लिमिटेड कंपनीज, कितनी लिमिटेड कंपनी है इंडिया में? 7,000। चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने बचे? 2,000। तो इन लोगों को भी सीए लगेंगे कहीं ना कहीं, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, तो कमी तो बहुत रहने वाली है सीएस की, पहली बात। दूसरी बात, कंपनीज के अकाउंट्स टी फॉर्मेट में नहीं बनते, ये बात हमें पहले दिन से पता है। अच्छा, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। रीजन बीइंग, जब आपका अकाउंट स्टार्ट होगा ना, कंपनी अकाउंट, तो पुराने वाले बच्चों से पूछना, सर बहुत बार बोलेंगे आप लॉ में पढ़ोगे, राइट? तो आज वो पढ़ने की स्थिति आ गई है। कंपनीज के अकाउंट टी फॉर्मेट में नहीं बनते। टी फॉर्मेट, एसेट्स, लायबिलिटी, नहीं ऐसे नहीं बनते। फिर उसका एक फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट, राइट? ये वर्टिकल फॉर्मेट दिया गया स्केड्यूल 3 में। ओके, स्केड्यूल 3, यस, कंपनीज एक्ट का स्केड्यूल 3। अच्छा, एक जीएसटी में भी स्केड्यूल 3 है, हम पढ़ेंगे टाइम रहते जब जीएसटी पढ़ेंगे। पुराने वालों को तो पता है, नॉट कंसिडर एज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप भी ऐसे बोलने लगोगे थोड़े दिन बाद, ठीक है? चलो सर, कंपनी एक्ट में भी स्केड्यूल 3 है और स्केड्यूल 3 के 2 बच्चे हैं। आज केवल समझेंगे अकाउंट चैप्टर को। स्केड्यूल 3 है और स्केड्यूल 3 के भी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, हाँ जी। पहले बच्चे का नाम है डिवीजन 1, दूसरे बच्चे का नाम है डिवीजन 1, डिवीजन 2। हाँ, अभी समझते हैं। एक आपने वर्ड समझा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपका अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, व्हाट डू मीन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? मतलब जो, हाँ, पुराने वालों से पूछने में मजा आएगा। व्हाट डू मीन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इन्होंने तो 50वीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिए। हाँ जी, हाँ जी, जिनके फॉरेन अकाउंट, जिनके अकॉर्डिंग और अकाउंट्स बनते हैं। अच्छा, आप कौन? कंपनी। तो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज पे लगेंगे? हाँ, इनसे पूछता है, कैन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ओनली एप्लीकेबल टू कंपनीज? नो, नो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 12th में अकाउंट्स पढ़ा, आपको बता दिया है ये एडजस्टमेंट में प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट्स में डाल देना, ठीक? एक्रूड इंटरेस्ट को एसेट्स में डाल देना। एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को ये क्यों, कहाँ लिखा है? एस में लिखा है। डेप्रिसिएशन इतना %, कहाँ लिखा है? WTVSLM। ईयर एंड पे क्यों डेप्रिसिएशन, 6 मंथ्स पे क्यों नहीं? एस में लिखा है। तो मतलब अकाउंटिंग करने के स्टैंडर्ड्स बना दिए। ये इसका मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक वर्ड आएगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, कुछ भी बोल सकते हो आप। व्हाट डू यू मीन ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग? ऑडिट करने के स्टैंडर्ड्स। अच्छा, तो ये आपको स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट फाइनल तक पढ़ने पड़ेंगे। अभी थोड़ा ब्रीफ में पढ़ने हैं, वहां पर डिटेल्ड में पढ़ने हैं, ठीक है? ठीक है सर। तो स्केड्यूल 3 के 2 बच्चे, डिवीजन 1, डिवीजन 2। डिवीजन 1 किसको लगेगा? अभी बात करेंगे। और डिवीजन 2 किसको लगेगा? अभी बात करेंगे। ये आपके चैप्टर का पार्ट है। ओके, गॉट इट। पहला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। एक वर्ड होता है इंड एस। हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स, हमने थोड़ा थोड़ा समझा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मीन्स। यस या नो? अरे यस या नो? चलो, एक वर्ड है इंड एस। इंड एस, व्हाट डू यू मीन ऑफ इंड एस?
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चलो मानी बात, फुल फॉर्म क्या होता है। और फिर ये एस कौन से है, अगर ये इंड एस है तो ये कौन से एस है, ये पढ़ना इस चैप्टर में हमें, क्योंकि जो सर कहते थे ना अकाउंट्स वाले कि लॉ में पढ़ाएंगे, तो वो अब पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए आपके लिए अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, अरे जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए तो पूरी इंडिया पे यही लगने चाहिए। यहाँ इंडिया क्यों लिख दिया, इंड क्यों लिख दिया, इंडियस। ये केवल और केवल कंपनीज पे लगेंगे, कौन सी, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, और बिलो 500 करोड़ यस लगेंगे। गॉट इट, समझ में आ रही है। ये कौन सी कंपनी पे लगेंगे जिसकी नेटवर्थ एक्सीड कर रही है, व्हाट डू यू मीन ऑफ नेटवर्थ, नए वाले बताएं स्पेसिफिकली, क्योंकि ये तो अभी पढ़ के आ रहे हैं नेटवर्थ। वेरी गुड, ये बोल रहे हैं शेयर होल्डर फंड्स इज द नेटवर्थ, ठीक है। और कोई दूसरा फॉर्मूला नेटवर्थ निकालने का, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ठीक है। अगर वो 500 करोड़ से ज्यादा है तो कौन से, नहीं तो एएस के इंडिविजुअल पे लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एएस क्या, पार्टनरशिप फर्म जो हम पढ़ के आए हैं बचपन में, उस पे लगेंगे। एलएलपी पे लगेंगे। अगर हम एलएलपी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्या एएस फॉलो करने पड़ेंगे, यस। बाकी सब पे क्या लगेंगे, एएस, ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट द इंडियस, इंडियस में क्या लिखा है। इंडियस को इसलिए अलग से बनाया गया, वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे ही हमारे पास, इंडियस को 2014 में लाई गवर्नमेंट, और इसलिए अलग करा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, रीजन बीइंग आउटसाइड इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता, वहां चलता है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, राइट, ओके। तो इंडिया में क्या फॉलो होता था अकाउंटिंग के लिए, यस 2014 पे खड़े हम लोग, और आउटसाइड इंडिया मतलब यूएस यूके, बता दीजिए, IFRS। अब IFRS में जो चीजें लिखी थी अकाउंटिंग की, वो 90% मैच करती थी किससे, बट व्हाट अबाउट द 10%, जो 10% डिफरेंस था ना, मतलब अभी आप एक एएस पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, वहाँ पे बताया जाएगा कुछ चीज़ को चेंज करने पे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, किसी को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं, किसी को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर। बट IFRS में कुछ अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, एसेट्स का पार्ट बना लेते हैं, बट IFRS बोलेगा नहीं, इसको एक्सपेंस आउट करो, कोई कट ऑफ डेट वगैरह नहीं। कट ऑफ डेट एडजस्टमेंट पढ़िए बचपन में, 12th में अकाउंट्स नहीं, चलो अच्छी बात है। 31 मार्च और उससे ज्यादा के जो खर्चे होते थे, मतलब एक एक्सपेंस इंश्योरेंस आज कराया, आज की डेट, पहले तो सोचेंगे आज की डेट 10 मार्च 25, अच्छा मैंने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया आज की तारीख में, इसका बेनिफिट कब तक आएगा, 9 मार्च 26 रहेगा ना, हाँ। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मैं कितना एक्सपेंस बुक करूं, सपोज मैंने कार का इंश्योरेंस कराया 10,000, कितना 10,000, डेटेड कब, आज की तारीख में 10/3/25, इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा 9/3/26 तक। फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होगा 31 मार्च 25, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मैं क्या ये 10,000 खर्चा बुक करने लायक हूँ। तो आपने बचपन में पढ़ा था 12th में कि क्या करते हैं, कट ऑफ एडजस्टमेंट, राइट, मतलब एक्सपेंस को क्या कर देंगे, काट देंगे। जो 10,000 रुपये आपने खर्चे हैं उसका बेनिफिट तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक मिलेगा। तो ठीक है, क्या करेंगे, 31 मार्च को एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और ये एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ लिखी होगी,
एएस में लिखी होगी, ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो ये कट ऑफ एडजस्टमेंट IFRS में नहीं है। तो देयरफॉर क्या होने लगा, इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैच नहीं करते थे विद द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल्स। जो आप इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस इट इज एन बिग वर्ड, इस पे भी चर्चा होगी। व्हाट डू मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर 3, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बस कैश फ्लो ही कहाँ से है? अरे AS3 रिवाइज तो है, मुझे भी पता है ना, वहाँ तो बताया है उसका कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। एक डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में 3 चीज होंगी, यही होती थी। रिवाइज आ रही है? अच्छा ठीक है, ये तो बताया स्टैंडर्ड, बट लिखा क्या है, लिखा कहाँ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कौन बताएगा? कंपनी लॉ बताएगा आपको। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा हमें देखना पड़ेगा। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी थी, प्राइवेट लिमिटेड, OPC लिमिटेड, है ना, स्मॉल कंपनी पढ़े थे ना, गवर्नमेंट कंपनी, है ना, बहुत सारी पढ़ी थी ना। तो देखेंगे किन किन कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या क्या है। रीजन बीइंग, गौरव हो सकता है ऑडिटर OPC का, आदित्य हो सकता है ऑडिटर प्राइवेट लिमिटेड का, हो सकता है OPC को कुछ ना बनाना, कुछ मतलब सपोज आपने बताया मुझे, अभी तो पता नहीं, लॉ का देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट, बैलेंस शीट्स, अरे यस या नो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, हाँ जी, ट्रेडिंग तो इसमें आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस ये बताया मुझे, ये बताया मुझे, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा होगा? कंपनी लॉ में लिखा होगा कहीं ना कहीं। देखना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को कुछ एग्जेम्पशन दिए हैं। 2 ही डिफरेंट टाइप की कंपनीज होंगी अब इंटरमीडिएट पे, सबसे पहला OPC एंड सेकंड स्मॉल कंपनी। इनको हमेशा छूट दी जाएगी। अच्छा, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी? पहले तो यही बता दो, और विच क्या सेक्शन है उसका? सेक्शन 2 सबसेक्शन 80, नए वालों से पूछ रहा हूँ, 80, उन्हें पता है सबको, 85 टॉकिंग अबाउट, पूछ रहे हैं हमें पता है अच्छा 85, ठीक है, टॉकिंग अबाउट स्मॉल कंपनी। 2 कंडीशन होती थी, पेड अप, टर्नओवर होती थी 50, 2, अब आपके अटेम्प्ट के लिए 4, बस भूल जाओ सब चीज। कितनी है? 4 लाख, 4 करोड़, 4 करोड़ 40, 4 करोड़ नहीं, 4 करोड़ क्या? पेड अप, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और टर्नओवर इस साल की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और पेड अप भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी की टर्नओवर है 62 करोड़ और उसकी पेड अप है 2 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं? ये कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं? फटाफट से, ज्यादा देर नहीं लगानी। करंट वालों से पूछ लो, नए वाले बच्चों से। नो, भाई 2 करोड़, 4 करोड़ की बात हुई। अच्छा, एंड की कंडीशन और क्या? एंड की कंडीशन, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तब स्मॉल कंपनी होगी, अदरवाइज तो इस केस में नहीं होगी, स्मॉल कंपनी नहीं। तो इसको पूरा कंपनीज एक्ट लगेंगे, 470 सेक्शन लगेंगे, नहीं तो कुछ कुछ जगह क्या है, इन्हें छूट मिलेगी। तो 2 ही लोगों को छूट मिलेगी ज्यादातर, OPC, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर देखेंगे क्या CFS रिक्वायर्ड है स्मॉल कंपनी को, पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली, आपको पता चलेगा स्मॉल कंपनी को CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। CFS एक CFS और वर्ड है, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
है ना? यस 21 पढ़ लिया, वेरी गुड, पढ़ लिया, चलो अच्छी बात है। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी क्या बोलते हैं? अब देखेंगे कंसोलिडेशन मतलब अब बचपन में पढ़ के आए होल्डिंग सब्सी, अब आपको नहीं बताएगा होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या, सब्सी की क्या, सब्सी की वैसे क्या है? कंट्रोल ओवर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ। ये बताओ बचपन का पढ़ाना पड़ रहा है इन्हें। अब एक होल्डिंग कंपनी होगी, एक सब्सी होगी, एक एसोसिएट होगी, पढ़ा था ना ये सब, एक जेवी होंगे, जॉइंट वेंचर। अच्छा ये सारी अलग अलग कंपनी होंगी तो इनकी स्टैंड अलोन, क्या बात की, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनेगी। हाँ स्टैंड अलोन मतलब खुद की। क्या होल्डिंग कंपनी सीएफएस बनाएगी? सीएफएस मतलब अपने बच्चे सब्सी, एसोसिएट, जेवी, इनकी बैलेंस शीट को अपने में जोड़ेगी। ये पढ़ेंगे यहाँ पर उसके क्या प्रोविजन है। अभी तो ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे चैप्टर का, ठीक है। एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे या कंसोलिडेट का? पहले थोड़ी सी और चर्चा करो सर स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट के ऊपर। लॉ में क्या लिखा है वो तो पढ़ लेंगे, पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं, अकाउंट्स में पढ़ना क्या क्या है। सपोज होल्डिंग कंपनी है और कोई कंपनी ही नहीं है आपके जीवन में, हाँ जी, तो इसकी बैलेंस शीट बनेगी, इसका स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा, कंसोल सीएफएस बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा ना, ठीक है। सपोज इसके साथ साथ इसने इन कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये भी तो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, ये भी तो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ये भी तो अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाए, अपना खुद का कि हमने क्या कमाया। फिर ये कंपनी किस में मर्ज हो जाएंगी? होल्डिंग में जाके एज एन कंसोलिडेट फाइनेंशियल। ये कौन बनाएगा? पहली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब्सी कंपनी बनाएगी, एसोसिएट कंपनी बनाएगी, जेवी बनाएगा या होल्डिंग कंपनी बनाएगी? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? पढ़ेंगे, आप सही जा रहे हो, पढ़ेंगे। उसमें क्या लॉ के प्रोविजन है वो पढ़े। अभी आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 से क्या समझा? अकाउंटिंग एडजस्टमेंट समझी, करते थे ना, उसकी बैलेंस शीट को अपना बना लेते थे। हाँ अब क्या समझोगे? लॉ का एस्पेक्ट समझोगे, किन किन होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना, ये पढ़ेंगे। अच्छा ऐसा भी है, हाँ, किन किन कंडीशन में होल्डिंग कंपनी को क्या नहीं बनाना? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट हो जाएगा डिस्क्लोजर। व्हाट अबाउट द डिस्क्लोजर्स? डिस्क्लोजर क्या होता है? मैडम बोलती थी ना बचपन में, नीचे डिस्क्लोज कर दो, कंटीजेंट लायबिलिटी इज नॉट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, इट शुड बी मेंशन ऑन फेस ऑफ बैलेंस शीट, बोलती थी ना। कहाँ लिखवाती थी? बैलेंस शीट के नीचे लिखवाती थी। याद आ रहा है कुछ? इट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोजर। क्या करवानी है आपसे? वो डिस्क्लोज करवानी। क्या चीज? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रही है? क्लियरली आइडेंटिफाइड करा रही है आपसे। डिस्क्लोजर मीन्स जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सपोज लिखे हैं सन्डी क्रेडिटर्स, उसका बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। कौन तो विद इन 6 मंथ्स पे हो जाएंगे, कौन 1 साल में पे होंगे, किसी क्रेडिटर को पे नहीं करना, ये बताना पड़ेगा। किसमें? डिस्क्लोजर में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एक अमाउंट आएगी, पूरी आएगी कि नहीं, बट आउट ऑफ सपोज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 10 लाख के, मैं पूछ रहा हूं इसका बाइफिकेशन दे दो एज वाइज, तो कुछ तो 6 मंथ्स में पे हो जाएंगे। अच्छा कितने? 5 लाख के, कुछ 2 महीने, कुछ 12 महीने में पे होंगे। कितने के? सपोज 2 लाख के, तो कुछ पे ही नहीं करने, नॉट पेड।
ये पेन ही नहीं करने। आपने क्या करा, क्लासीफाई कर दिया चीज़ों को, किसमें, डिस्क्लोजर्स में। समझ में आ रही है? देन डिस्क्लोजर इज ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ रही है बात? अरे यस या नो? चलिए, तो इस प्रकार हमारा अकाउंटिंग चैप्टर का नाम ही अकाउंटिंग है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर रहेगा अकाउंटिंग। देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, नेक्स्ट अगला ऑडिटिंग। हाँ, कंपनी अकाउंटिंग एंड कंपनी कौन करेगा? ओनली एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन ऑडिट कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, तो जो ये अकाउंटिंग वाला पार्ट है, इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स कहाँ पढ़ोगे? अपने एडवांस अकाउंट्स में। और जो ऑडिटिंग वाला लॉ है वो कहाँ पढ़ोगे? रियल ऑडिटिंग में। बट जब लॉ से रिलेटेड है वो हम यहाँ बात करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इन सब कंपनीज को, इन सब सभी, एवरी मतलब कोई भी, ओपीसी हो, स्मॉल हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, गारंटी हो, पीएफआईज हो, निधि कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, डोरमेंट कंपनी हो, बस सर, एसोसिएट हो, जेवी हो, सभी कंपनी को क्या कराना है? ऑडिट कराना है सभी। हाँ, कोई नहीं छूटेगा ऑडिट से। चाहे आपकी टर्नओवर हो ना हो, जीरो हो, आप माइनस में जा रहे हो, आपको क्या कराना है? किससे कराना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से। ठीक है, ओके। यहाँ पढ़ेंगे हम रोटेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हटाना है अपनी कंपनी से। ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट किस बेसिस पे ऑडिट करेगा? अभी बताया ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट किन स्टैंडर्ड्स पे ऑडिट करेगा? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एसएएस पर। एसएएस को बेस लेगा, प्लस आईसीएआई के गाइडेंस नोट आते हैं। गाइडेंस नोट, हाँ, आईसीएआई सपोज कुछ एडजस्टमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने ही नहीं, तो वो एडजस्टमेंट कैसे होंगी? तो एडजस्टमेंट होंगी आईसीआई के गाइडेंस नोट से। व्हाट डू यू नो आईसीआई गाइडेंस नोट? एक तो हमने पढ़ा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अरे यस या नो? एक है आईसीआई के गाइडेंस नोट, मतलब कुछ जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में नहीं लिखा, तो कहाँ लिखा होगा? आईसीएआई के गाइड। ये दोनों जगह आएंगे, अकाउंटिंग में भी आएंगे और ऑडिटिंग में भी आएंगे। तो एज एन सीए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? आईसीएआई के गाइडेंस नोट। अच्छा, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ एमसीक्यू बता रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इज एन मैंडेटरी एंड आईसीआई गाइडेंस नोट इज रिकमेंडेटरी। चाहो तो फॉलो कर लो, चाहो तो फॉलो, बट एज एन स्टूडेंट आपके लिए मैंडेटरी मतलब आपको तो फॉलो करना ही करना है, बट हमें कर भी सकते हैं, नहीं भी। हम पे कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर सकते, बट आप पे कर सकता है, आपके नंबर काट लेगा। यही तो बात है ना? ठीक है बेटा, ये पढ़ेंगे हम ऑडिटिंग में। तो ये रहा एक चैप्टर का ओवरव्यू, राइट। कल पढ़ेंगे लॉ से रिलेटेड, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, राइट, कंपनी लॉ में। आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, चलिए।